हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आप सभी के सामने आज उपस्थित हैं एक नए व्यक्तित्व के धनी पर्सन जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनको कि आप सभी बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनके बारे में, जीवनी के बारे में कुछ प्रमुख बातें हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की भी ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। तो पसंद आए तो आप सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। इससे हमें बेहद खुशी मिलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मजात जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये भारतीय हिंदू सन्यासी और 19वीं शताब्दी के संत रामकृष्ण के परम शिष्य थे। भारत का आध्यात्मिकता से पूर्ण दर्शन विदेशों में स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्व के कारण ही पहुंचा। भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही है और भारत को औपनिवेशिक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्हें मुख्य रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, जो कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की पहचान कराते हुए कहे थे। इनका जन्म कलकत्ता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी जी का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा था। उनके गुरु रामकृष्ण का उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिनसे उन्होंने जीवन जीने का सही उद्देश्य जाना, स्वयं की आत्मा को जाना और भगवान की सही परिभाषा को जानकर उनकी सेवा की और हमेशा अपने दिमाग को भगवान के ध्यान में लगाए रखा। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने विस्तृत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश कालीन भारत में लोगों की परिस्थितियों को जाना और उसे समझा। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा की, जहां उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीयों के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद ने यूरोप, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में हिंदू शास्त्र की 100 से भी ज़्यादा सामाजिक और व्यक्तिगत क्लासेस ली और उस पर स्पीच भी दिए। भारत में विवेकानंद एक देशभक्त संत के रूप में जाने जाते हैं और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। इनके प्रारंभिक जीवन और जन्म और बचपन के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि नरेन के नाम से 22 जनवरी 1863 यानी कि 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ, जो ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी थी। उनका परिवार एक पारिवारिक कायस्थ परिवार था। विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। दुर्गाचरण दत्ता, जो नरेंद्र के दादा थे, वे संस्कृत और पारसी के प्रख्यात विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीना स्वीकार कर लिया था। और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक देवभक्त गृहिणी थी।
स्वामी जी के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों तस्वीरों के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे, जैसे शिव, राम और सीता। इनके सामने वो बैठ जाया करते थे तस्वीर के सामने और ध्यान लगाया करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रहती थी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने में और समझने में परेशानी होती थी। उनकी माता तो यहाँ तक कहती थी कि मैंने शिव जी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। ऐसी उनकी माता कहा करती थी। चलिए अब स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा के बारे में भी जानते हैं। 1871 में 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद को ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में डाला गया। 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ, तब तक नरेंद्र ने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। इन सब में उनकी बेहद रुचि थी। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में भी काफ़ी निपुण थे। वे हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। 1888 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इम्मानुएल कांट, जोहान गॉटलीब फिच, बारूच स्पिनोजा, जॉर्ज W.F. हेगेल, ऑथर शोपेनहेयर, अगस्टे कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। वे हार्वर्ड स्पेंसर के विकास सिद्धांत से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हीं के समान वे बनना चाहते थे। उन्होंने स्पेंसर की शिक्षा किताब को बंगाली में भी परिभाषित किया। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। विलियम हस्ती ने यह लिखा कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। कुछ लोग नरेंद्र को श्रुतिधरा, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है भयंकर स्मरण शक्ति रखने वाला, कहकर भी बुलाते थे। यानी कि नरेंद्र को कुछ लोग श्रुतिधरा के नाम से भी बुलाया करते थे। रामकृष्ण जी के साथ इनका जो साथ था वो कैसा था, उनका सानिध्य कैसा था, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी है। तो 1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले
जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रभाव डाला। जब विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे, तब नरेंद्र ने अपने आप को रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वे कविता के एक शब्द ट्रांस का मतलब समझा रहे थे, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिलें। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित किया, जिसमें नरेंद्र भी शामिल थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते और ना ही कभी किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली ललित कला परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब रामकृष्ण को सुरेंद्रनाथ मित्र के घर अपना भाषण देने जाना था, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ ही रखा। परांजपे के अनुसार उस मुलाकात में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को कुछ गाने के लिए कहा था और उनके गाने की कला से मोहित होकर उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने कहा। 1881 के अंत में और 1882 में प्रारंभ में नरेंद्र अपने दो मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए और वे रामकृष्ण से वहाँ पर मिले। उनकी यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और ना ही उनके विचारों के विरुद्ध कभी गए। वे तो बस उनके चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए जल्दी से दक्षिणेश्वर चले गए। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण के परम आनंद और स्वप्न को कल्पना शक्ति की मनगढ़ंत बातों और मति भ्रम के रूप में देखा। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और रामकृष्ण की कला देवी के पूजा के विरुद्ध थे। रामकृष्ण जो है वो काली देवी के पुजारी थे, ठीक है, कला नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, काली देवी, ठीक है। तो रामकृष्ण जो थे ना, वो काली देवी काली के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है रामकृष्ण की काली देवी के पूजा के विरुद्ध थे। इन्होंने उनके खिलाफ मतलब उनको पसंद नहीं आता था काली का पूजा और मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, है ना। तो इसके वे विरुद्ध रहा करते थे। उन्होंने अद्वैत जो वेदांत है, तो वेदांत के पूर्णतया समान समझना को ईश्वर निंदा और पागलपंती समझते हुए अस्वीकार किया और उनका उपहास ही उड़ाया। नरेंद्र ने रामकृष्ण की परीक्षा भी ली थी, ठीक है। उन्होंने उस विवाद को धैर्यपूर्वक सहते हुए कहा, यानी कि रामकृष्ण जी ने सहते हुए कहा, सभी दृष्टिकोणों से सत्य जानने का प्रयास करो, है ना। तो जब नरेंद्र जी ने रामकृष्ण की परीक्षा ली, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक जो है रामकृष्ण जी सुने और बहुत धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक सहते हुए वे बोले कि सभी दृष्टिकोणों से सत्य को जानने का प्रयास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार जो है वो दिवालिया बन गया था। साहूकार जो कर्ज दिए थे वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। नरेंद्र अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। वे अपने महाविद्यालय के सबसे गरीब विद्यार्थी बन चुके थे।
असफलतापूर्वक वे कई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने निर्मित हुआ, जहाँ रामकृष्ण के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना बढ़ा दिया। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से उनके परिवार के आर्थिक भलाई के लिए काली माता से प्रार्थना करने को कहा और रामकृष्ण की सलाह से वे 3 बार मंदिर भी गए, लेकिन वे हर बार उन्हें जिसकी ज़रूरत है वो मांगने में असफल हो जाते थे। तो असफल हुए और उन्होंने खुद को सच्चाई के मार्ग पर ले जाने और लोगों की भलाई करने की प्रार्थना की काली माँ से। उस समय पहली बार नरेंद्र ने भगवान की अनुभूति की और उसी समय से नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ और इस वजह से उन्होंने कलकत्ता के कोस्पीपोरो गार्डन जाना पड़ा उनको। ठीक है, वहाँ वे गए, इस वजह से वहाँ पर गए उनको इलाज कराने के लिए। नरेंद्र और उनके अन्य साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी बहुत सेवा की और साथ ही नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू थी। कोस्सीपोरे में नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव लिया। नरेंद्र और उनके अन्य शिष्यों ने रामकृष्ण से भगवा पोशाक लिया, तपस्वी के समान उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मठवासियों का ध्यान रखने को कहा और कहा कि वे नरेंद्र को एक गुरु की तरह देखना चाहते हैं। और रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 यानी कि 16 अगस्त 1886 को कोस्सीपोरे में सुबह के समय अपने प्राण त्याग दिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद के भी जीवन के अंतों के बारे में, उन दिनों के बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। 4 जुलाई 1992 में, ठीक है, 4 जुलाई 1902 में जो उनकी मृत्यु का दिन था, विवेकानंद सुबह जल्दी उठे और बेलूड़ मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत और योग साधना के विषय में पढ़ाया भी। बाद में अपने सह शिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श भी किए। शाम को 7 बजे विवेकानंद अपने रूम में गए और अपने शिष्य को शांति भंग करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि शांति से रहो, मतलब शांति रखें, वातावरण में शांति बनाए रखें, ऐसा कहा, मना किया अशांति के लिए। और रात के 9 बजे योगा करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्त वाहिनियों में दरार आने के कारण उन्हें महासमाधि प्राप्त होना है। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी महासमाधि का कारण ब्रह्मारंधरा, ये एक योग का एक प्रकार है फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रह्मारंधरा जो काफ़ी कठिन होता है। तो उनके शिष्यों के अनुसार उनके महासमाधि का कारण जो है ब्रह्मारंधरा नामक योग था।
उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को साबित कर दिया कि वे 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। और इस तरह से बेलूड़ की गंगा नदी में उनके शव को चंदन की लकड़ियों से अग्नि दी गई। तो ये थे हमारे महान विभूति, हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जीवन शैली, उनका आध्यात्मिक यात्रा और अंत, जो कि काफ़ी प्रेरणादायी और रहस्यमय भी लगता है, जिससे कि हम सभी आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आने वाले कई सदियों तक इनसे लोग प्रेरणा भी लेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो भी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा और पसंद होने के साथ साथ प्रेरणादायी भी रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल अमेजिंग वर्ल्ड बाय चंदा को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत तरह के मोटिवेशन, शख्सियतों की सफलता की कहानी, उनके जीवन से रिलेटेड जो भी उनकी जीवनी है, कुछ कहानियाँ रोचक, और आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ यहाँ पर हम लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एंटरटेनमेंट तो होता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू।